अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर बड़ा मुकाबला हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। हम वी बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स नाउ, लेकिन जब जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो वही पैशन, वही एक्साइटमेंट और वही थ्रिल ना सिर्फ हम महसूस कर रहे होते हैं, हमारा पूरा पैनल, आप सब महसूस कर रहे होते हैं। एक बार फिर हम पाकिस्तान टीम को एक्शन में देख रहे हैं। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान को स्टार्ट को इतना बुरा मिला नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर के बाद गिरे, 2 विकेटें गिरी। बाबर आजम भी पवेलियन वापस लौटे, इमाम उल हक भी पवेलियन वापस लौटे। बाबर वाज लुकिंग बेटर टुडे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा उतावले नजर आए और कॉट बिहाइंड होकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 26 गेंदों पर 23 रन बनाए, साथ साथ इमाम उल हक ने 26 गेंदों पर 10 रन बनाए। उसके बाद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की एक कुछ फ्रस्ट्रेटिंग सी पार्टनरशिप जरूर लगी। वो फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए थी बिकॉज इस पार्टनरशिप के दौरान ही पाकिस्तान ने 161 पहली जो 161 गेंदें थी उसमें 100 डॉट डिलीवरीज खेली थी। सऊद शकील 62 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, उन्होंने 81.58 की स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने आज बहुत स्लो बैटिंग का मुजाहरा किया, 77 गेंदों पर 46 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 59.74। इस वक्त सलमान अली आगा और खुशदिल शाह क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अब 188 रन बना लिए 5 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 9 ओवर्स का गेम बाकी है। राइट देन, एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के पर्सन से यासानी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे हम सबकी राय शामिल कर सकें। राशिद भाई, आपसे ही डिस्कशन का आगाज करते हैं। 30 ओवर तक पाकिस्तान ने 130 रन बनाए थे। उस वक्त बड़ा डिस्कशन हो रहा था कि सऊद और रिजवान स्लो खेल रहे हैं, बेशक स्लो खेल रहे थे, लेकिन अगर 30 में 130 बनाते हैं आप, 40 में 200 बना सकते हैं, आखिरी 10 में आप 100 बना सकते हैं। वहां विकेटें गिर गई, जो शुरू में टाइम लिया था उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई दोनों प्लेयर। इसका नुकसान हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान को। जी, आपसे पहले यही डिस्कस हो रहा था कि जब 32 ओवर हो जाते हैं, 31 ओवर, तो आप अपने बॉलर को लेके आते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं, वो अक्षर पटेल को लेके आए, वो फ्लाइट को वैरी करते हैं, थोड़ा तेज बॉलिंग करते हैं वो, और बिल्डअप अच्छा किया, चले स्लो खेले किया, लेकिन जब रन करने का वक्त आया उस वक्त आपकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी। अगर आपके पावर पे दायरे में डीप मिड विकेट है आपके पास, पता है वहां पे फील्डर होगा तो एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर नहीं होगा, या पॉइंट कोई ना कोई आप अंदर रखोगे पास पर फील्डर, तो आप फिर कोशिश करते हो उस तरफ। कल बेन टेकेट बैटिंग कर रहा था, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग हुई, वो उतर के सीधे 2 चौके मारे, जब उसने 100 किया है, सीधे चौके मारे। अब ये फील्डर के 2 फील्डर हैं आपके, डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, तो उसके ऊपर ये शॉट मारना इतनी लंबी इनिंग बिल्ड करने के बाद बनता नहीं था। आपको सेंसेबल हिटिंग करनी होती है और गैप में मारना होता है। जब आपके 5 फील्डर दायरे में, तो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, ध्यान बच जाता है। जब आप सेट बैट्समैन तो आप उसको फिनिश करके आते हो, तो ये बैटिंग तो हो जाती है। ये तो शायद मैं ये नहीं बोलूंगा मैं भी कर लेता, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं हमारी। एब्सोल्युटली, आप क्लीन हिटिंग की बात करते राशिद लतीफ साहब, तो खुशदिल शाह ने अभी भी एक छक्का लगाया है। अगेन पाकिस्तान को एक बैलेंस रखना होगा इस वक्त भी, यहाँ पर आप मजीद विकेट्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इस वक्त जो टोटल है वो 197 या 5 विकेट नुकसान पे पाकिस्तान 4.71 की औसत से इस वक्त बैटिंग कर रहा है। सिकू भाई, यहाँ पर जो एवरेज इनिंग्स टोटल है वो और जो इकोनॉमी है पहले खेलते हैं वो 4.29 की है, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान अबव एवरेज इकोनॉमी के साथ खेल रहा है। बट भारतीय बैटिंग लाइनअप हम सबको पता है बहुत स्ट्रांग है। इज इट गोइंग टू बी इनफ इवन इफ वी गेट 260-270 हियर? ओके, 260-270 दैट्स अ गुड स्कोर। उस पे देखिए पिच के ऊपर वो बात नहीं है कि बल्ले के ऊपर आ रहा है, आप फ्लो के अंदर खेल रहे हैं तो शॉर्टें लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गेंद फंस भी रहा है और स्पिनर का तो खैर फंस ही रहा है और स्पिन भी हो रहा है हल्का फुल्का, मगर वो गेंद का जो होता है ना फ्लो होता है एक बैट्समैन को, वो नहीं मिल रहा। मुझे तो समझ में नहीं आया कि हम 10 ओवर से लेकर 25 ओवर तक बहुत स्लो खेले। हमने 10 से 15 ओवर में सिर्फ 11 रन बनाए, अभी 15 से 20 में फिर 15 रन, फिर 21 रन, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर अचानक 30th ओवर तक उनके 129 थे, फिर अचानक 33rd ओवर में इन्होंने मारना शुरू कर दिया। दोनों ने मारा, एक का कैच छूटा फिर वो आउट हो गया, दूसरे का कैच थोड़ा मुश्किल था फिर वो आउट हुआ। ये एकदम से जो गेयर बदला गया, ये मेरे समझ से बाहर है कि अचानक क्यों हुआ। एक मारता एक रुक जाता, समथिंग लाइक दैट होना चाहिए था। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इतना स्ट्रगल क्यों किया? मतलब आमिर, एक तरफ फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक तरह से देखते हैं, एक तरफ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम टेलीविजन स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं और हम जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कंडीशंस कैसे होंगी। एक तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने रिसेंट टाइम्स में इधर इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेली भी है। क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा मूव कर रहा
रहा है, फंस के आ रहा है, डुअल बाउंस है, क्या पिच में स्पिनर्स का बॉल फंस रहा है या बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है जो पाकिस्तानी बल्लेबाज इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग? देखिए दानिश भाई, जिस विकेट पे अर्ली ऑन कवर ड्राइव भी लग रही है, फ्लिक शॉट भी लग रही है, तो इट मीन्स कि अच्छा बॉल आ रहा है। तो कोई ऐसा विकेट में कोई प्रॉब्लम था नहीं। अगर आप देखें पहले 10 ओवर आप देखें, इंडिया के अंडर प्रेशर था। पहले 6 ओवर में उनका 13 एक्स्ट्रा था, 13 के 11 एक्स्ट्रा था। उनकी वाइडें उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। उसका हैमस्ट्रिंग खींच रहा है रोहित शर्मा का, तीसरे ओवर में शामी का शिन खींच रहा है। तो हम उनको 10 ओवर बाद कह रहे हैं कि आ जाए आप मैच में, आ जाए, आप क्यों है अंडर प्रेशर? तो हमारा कोई गेम प्लान नहीं है यार। विकेट में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप देखे, बाबर बहुत अच्छा, आज उसका इंटेंट था, अच्छा खेल रहा था, और इमाम अंडर प्रेशर नजर आए। लेकिन जो सऊद और रिजवान की आपने बात की है ना कि जी बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है, या मैं हमेशा इसको ऐसे देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी विकेट पे सीम हो रहा, स्विंग हो रहा, मेरा ना हो रहा हो एज अ स्विंग बॉलर या फास्ट बॉलर, तो सारे कहेंगे ये क्या बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, एक ना एक को जिम्मेदारी लेनी होती है कि ठीक है मैं सिंगल लेता हूं, तुम हर ओवर में एक आध बाउंड्री का चांस लो। और अब दोनों ने कोई 20 ओवर तो कोई चांस लिया नहीं। साउथ का मैं देख रहा था 28 बॉलों पे 8 के 10 रन था, रिजवान का 11 स्कोर था 27 बॉलों पे। तो फिर आप ऐसी विकेट पे जहां पे बेहतर भी बॉल आ रहा है, तो यहाँ पे गेम प्लान नहीं समझ नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अहमद, मैंने जैसे आमिर से बात की ना कि क्यों कंडीशंस क्या बहुत मुश्किल है, मैं आपसे दूसरे जाविये से बात करना चाहता हूं। कंडीशंस जैसे भी हो, जितना भी बॉल फंस रहा हो, टूल पेस्ट हो, एक और विकेट यहां पर पाकिस्तान की गिर गई है और ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की या के बाद दीगरे दूसरी विकेट हासिल कर लिया है कुलदीप यादव ने। पाकिस्तान टीम को 7वां नुकसान। शाहीन शाह अफरीदी क्रीज पर आए और पहली गेंद पर उनको वापस जाना होगा। यहां पर रिव्यू भी लिया गया शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गैप है बैट और बैट के दरमियान और बॉल काफी हद तक सीधा जा रहा है स्टंप्स की तरफ। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को 7वीं विकेट का भी नुकसान होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जितनी मुश्किल कंडीशंस हो, जितना भी बॉल फंस रहा हो, जितनी भी अच्छी बॉलिंग हो रही हो, क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए स्ट्राइक रोटेट करना इतना बड़ा चैलेंज होता है जितना बड़ा चैलेंज आज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए नजर आ रहा है जो कि सेट हुए हुए थे? इज इट दैट बिग अ चैलेंज टू रोटेट स्ट्राइक? आई थिंक आमिर ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि अगर आप नया बॉल देखेंगे तो वो तो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने तो 10 विकेटें शुरू में ही कर दी थी। और सर्कल के अंदर नया बॉल हो तो सिंगल लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहां बाउंड्रीज लगते हैं। लेकिन आप देखें कि हमारी सर्कल के अंदर ना सिंगल होते हैं ना ही बाउंड्रीज लगती हैं। लेकिन आज बाबर आजम जो है एक इंटेंट से खेलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। फिर आप देखें इमामुल हक को मौका मिला है, अच्छा खेल रहे थे, इतनी जोर से जो है ना मार के मिडॉन की तरफ वो भाग गए, दूर दूर तक फ्रेम के अंदर भी नहीं थे। इट्स कॉल्ड प्रेशर। ये प्रेशर जब आप पे बहुत ज्यादा होता है ना, फिर आप इस तरह के गलत डिसीजंस लेते हैं कि उन्होंने निकले भी वो फिर भी नहीं पहुंच सके, तो वो रन कहीं था नहीं, जिसके बाद पाकिस्तान प्रेशर के अंदर आया। और वहां पे एक पार्टनरशिप लगाना जरूरी थी। रिजवान और सऊद जब खेल रहे थे, नो डाउट के वहां पे एक पार्टनरशिप डेवलप करनी थी। लेकिन जिस तरह आमिर ने कहा कि इस तरह पिच के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस तरह आपने ठक्का लगा लिया, आप बहुत स्लो खेल गए और आपका कोई प्लान नजर नहीं आया। बाउंड्री तो दूर दूर की बात तक थी, आप तो सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे थे। या तो ना इतना इतना टर्न हो रहा हो, आप बार बार प्लेन मिस हो रहे हो और टर्न भी बीच में से हो रहा हो। एज अ बल्लेबाज आपको अगर मसला हो रहा हो, आपको कोई मसला नहीं, 120-21 पे आपको पांड्या बॉल कर रहा है और आप उसको रोकी जा रहे हैं, उसने ऊपर से 7 ओवर आपको कर दिए। तो ये कब तक रोकना था? जैसे ही रिजवान ने और सऊद शकील ने थोड़ा इंटेंट दिखाया है, नीचे जाके 2-3 चौके मारे, आप देख ले सिंगल खुल गया, वो सिंगल रोक ही नहीं पाए। तो ये बहुत देर कर दी, 7-8 ओवर देर कर दी ये करने में। आपको जिस तरह आमिर ने बोला कि एक प्लान होता है, एक बैट्समैन जो है चांस लेता है, इस तरह आपका रन रेट चलता है। अब उसके बाद हो ये रहा है कि तैयब ताहिर जैसे प्लेयर या सलमान अली आगा जैसे प्लेयर जब आते हैं, ये अब्दुल रज़ाक या शाहिद अफरीदी नहीं है, लेकिन सिचुएशन इस तरह की होती है कि वो अच्छे बॉल पे भी सिंगलें बनाने जाते हैं, जिसके चक्रों में वो फिर आउट हो जाते। तैयब ताहिर देखें, जबरदस्त बॉल था रोकने वाला, लेकिन सिचुएशन इस तरह की है कि वो रोकना फोल्ड अप कर नहीं सकता। उसने उसको बल्ला खोला है सिंगल लेने के लिए और वो बोल्ड हो गया। सलमान अली आगा आपके सामने है और खुशदिल शाह, तो इसकी वजह से प्रोजेक्टेड स्कोर सारा नीचे आ जाता है। आई थिंक ये जो इनिंग खेले हैं सऊद शकील और रिजवान बीच के ओवर्स के अंदर, इसको पाकिस्तान ने बहुत टेंट किया है अभी तक। मैच अभी लाइव है, ये स्कोर जितना भी पाकिस्तान करेगा होपफुली
250 तक तो अब पहुंच ही जाए। विकेट ये 280 285 वाला है, लेकिन अगर पाकिस्तान 250 करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये इंडिया को चेस करने पड़ेंगे, और पाकिस्तान की बॉलिंग अगर अर्ली विकेट्स लेने में कामयाब होती है सो यू नेवर नो। लेकिन जिस तरह का टारगेट सेट करने के बल्लेबाजी की है पाकिस्तान के बैटर्स ने, एक दफा फिर मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है। एब्सोल्युटली आया, देखें हर रोज नया पिच होता है, हर रोज नई कंडीशंस होती हैं, अलग अलग किस्म की कंडीशंस में टीमें खेलती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, इस पिच पर इस ग्राउंड पर जो एवरेज इकोनॉमी है फर्स्ट इनिंग्स की वो 4.29 है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान अब एवरेज स्कोर ही करेगा, बट क्या ये पिच उससे बेहतर है? एवरेज से बेहतर पिच है? एटलीस्ट पाकिस्तानी बल्लेबाजों को देख के तो ऐसा नहीं लगता। दानिश, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, इधर 3-4 क्रिकेटर बैठे हुए हैं, एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। मेरी बात आज तक समझ ही नहीं आई कि नसीम शाह से ऊपर शाहीन आफरीदी क्यों बैटिंग करने के लिए आते हैं। आज भी बिल्कुल क्लूलेस बैटिंग उन्होंने की, आते ही सीधा पांव के ऊपर उन्होंने बॉल खा लिया और रिव्यू भी नसीम की बात कर रहे हैं, इरफान खान न्याजी से ऊपर आए हैं शाहीन। जी बिल्कुल, तो अहमद से ऊपर है। ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया कि कब तक वो इस तरह ऊपर बैटिंग करने के लिए आएंगे। खैर, लेकिन जो आपने सवाल किया ना दानिश, के आज बाबर का इंटेंट नजर आ रहा था, अहमद ने और आमिर ने जिस तरह चीजों को खोल कर रख दिया कि भाई अगर पहले 10 ओवर में कोई सामने वाली टीम 2 ओवर व्हाइट बॉल के कर दे, आपकी टीम 6 चौके मार दे, तो उसके बाद आप कहेंगे जी इस पिच के ऊपर बॉल जो है वो रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह निकल रहा है। तो फिर मेरा सीधा सवाल यह है कि आपके पास तो दुनिया का बेहतरीन तिकोन खेल रहा है, हारिस, नसीम, शाहीन, उनको तो आज इंडियन टीम को उड़ाकर रख देना चाहिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड तिकोन है। तो अब देखना पड़ेगा। आज हमें अपने एक्स कैप्टन मिसबाउल हक की याद आ गई, वो भी इसी तरह खेलते थे। सिकंदर बख्श, शोएब अख्तर बोल कर थक गए कि भाई आप तीसरे पे आ जाएं, वो आते ही नहीं थे, और आते थे वो अपने रन करते थे। कभी सेंचुरी नहीं की उन्होंने वनडे क्रिकेट में, और जब वो जाते थे तो पाकिस्तान टीम ना 200 करती थी ना टारगेट चेस करती थी। ठीक है, अब किस सोच के साथ रिजवान खेल रहे थे, किस सोच के साथ सऊद शकील खेल रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप की, मैच को उन्होंने बनाया। लेकिन सिचुएशन ये थी कि जब जरूरत थी, जब एक चीज वाज़ेह थी कि पाकिस्तान इस पिच के ऊपर आराम से 250 कर सकता है, हमने विकेट थ्रो करना शुरू कर दिया। बट साहब थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर लेते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम के दरमियान मुकाबला हो रहा है, और ये पहला मौका नहीं है कि दुनिया समझती है भारतीय टीम ज्यादा स्ट्रांग है। ये हाई स्टेक्स गेम होते हैं, ये तो थोड़े से ज्यादा हाई प्रेशर गेम होते हैं, और सामने वाली टीम जितनी भी स्ट्रांग हो वो भी प्रेशर महसूस करती है। आप इस मैच में एक टाइम पर जब सऊद और रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान टीम का प्रोजेक्टेड स्कोर 275 था। इस वक्त पाकिस्तान टीम का प्रोजेक्टेड स्कोर 240 है। वील टेक दैट टू अगर पाकिस्तान टीम वहां तक पहुंच पाए। ब्रेक लेने का टाइम हो गया, हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, आप भी हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow ICC Champions Trophy Special। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट नुकसान पे 234 रन बना लिए हैं, और इस वक्त खुशदिल शाह और हारिस रऊफ क्रीज पर मौजूद हैं। खुशदिल शाह ने पिछले कुछ गेंदों पर अच्छे अग्रेशन का मुजाहरा किया है, एक और छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर इस बार हारिस रऊफ के बल्ले से छक्का आया है, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर रन नहीं लिया था ताकि खुशदिल शाह उस ओवर की पहली गेंद खेल सकें, और उन्होंने उस पहली गेंद पर 6 रन स्कोर किए थे। उसी ओवर में सिंगल लेकर हारिस रऊफ को स्ट्राइक दिया, और अब की बार हारिस रऊफ ने पुल करके 6 रन हासिल किए हैं टूवर्ड्स स्क्वायर लेग। सो पॉजिटिव बैटिंग बाय द पाकिस्तानी टेल। पाकिस्तान के लिए ये रन्स बहुत ज्यादा वैल्यूबल हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान 250 रन का इंतजार अबूर कर पाता है या नहीं कर पाता है, और अगर पाकिस्तान 250 रन से ज्यादा कर लेता है तो एक सिचुएशन पे जहां पर हम थे थोड़ा तो मोमेंटम पाकिस्तानी टीम महसूस करेगी। राशिद लतीफ साहब, ऑलमोस्ट हाफ वे स्टेज पर हैं हम, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की परफॉर्मेंसेस को देखें रिसेंट टाइम्स में, तो शायद इतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे आप, बट व्हाट इज योर गट सेइंग इन दीज कंडीशंस? कैन पाकिस्तान डिफेंड अ टोटल विद दिस बॉलिंग लाइनअप? नहीं, मेरी गट फीलिंग से नहीं होगा, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। बॉलर को स्पेशली 2 न्यू बॉलर उसका अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अटैकिंग बॉलिंग शुरू में आउट के लिए जिस तरह से इंडिया ने लास्ट 15 ओवर में एक तरह से अटैक किया, कैलकुलेटेड अटैक किया, विकेट्स लिए उन्होंने, तो हमें स्टार्ट में अभी कितने रन होते हैं लास्ट ओवर में ये देख लेते हैं। लेकिन स्कोर ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो फाइट तो कर सकते हैं आप अच्छी बॉलिंग करेंगे, सेंसिबल बॉलिंग करके आउट करने की कोशिश ऊपर से करेंगे तो हम गेम में वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, गेम क्रिकेट फनी गेम है,
कभी कभार ऐसा होता है कि लगता है कि यार बहुत रन कम है, लेकिन जब विकेटें गिरना शुरू होती हैं, अच्छी कप्तानी होती है, अच्छी अटैकिंग बॉलिंग होती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आज शाहीन पे ड्यू है और बड़ा मैच है शाहीन के लिए भी। आमिर, अगर हम भारतीय बॉलिंग लाइन को एनालाइज करें और उससे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें कि हमारे बॉलर्स को किन जगहों पर बॉलिंग करनी चाहिए, हम शुरू के मराहल में भी अगर उनके एक्स्ट्रा रन निकाल लें, जो शामी स्ट्रगल कर रहे थे, पैर में दर्द हो रहा था, या हार्दिक पांड्या जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, पेस नजर नहीं आई हमें, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं था, बट बड़ी अच्छी जगह बॉल गिर रहा था। पाकिस्तानी बॉलर्स को भी यही डिसिप्लिन दिखाना होगा, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अपने बॉलर्स की पेस भी कम हो गई है। देखिए, उनकी जो एग्जांपल आगे सेट किए ना हार्दिक पांड्या, उसने एक वो लेंथ ढूंढ ली थी जहां पे ये हल्का सा जो खिंचा हुआ बॉल है मिडल स्टंप, मिडल और ऑफ पे है, जहां पे उसने बाबर को भी आउट किया। उसके बाद वो अपने 7 ओवर उसी लेंथ पे कर रहे हैं, और जैसे अर्ली ऑन अहमद ने बोला, पकड़ लिया था, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है, यस मिड ऑन मिड ऑफ भी ऊपर है, मिड विकेट भी ऊपर है, हमने उसको चांस नहीं लिया, तो वो उसी एरिया को हिट करता रहा। तो बॉलर को जब तक आप चांस नहीं लेंगे वो लेंथ नहीं चेंज करेगा। और आप देख लीजिएगा, अगर शर्मा 2-3 ओवर खेलते और हम उसको एक ही जगह पे बॉल करेंगे, वो कोई ना कोई प्लान बी करने की कोशिश करेगा, या पीछे हट के कुछ करेगा, या वॉक करके मिड विकेट मारने की कोशिश करेगा। एज अ बॉलर भी आपको स्टेप अहेड रहना पड़ता है, और एज अ बैटिंग साइड भी बैट्समैनों को भी वे आउट निकालना पड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस विकेट पे स्विंग नहीं हो रहा, तो एज अ बॉलर मुझे पता होना चाहिए कि यार मुझे स्क्रैम्बल सीम करना है या क्रॉस द सीम करना, कुछ ना कुछ विकेट आपको देता है। अगर स्विंग नहीं होता तो स्क्रैम्बल सीम से आपको एंगल मिलता है, वो नहीं हो रहा तो आप क्रॉस सीम पकड़ के शायद लो रह जाता है या एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है। तो यार बॉलर आपको स्टेप अहेड रहना पड़ता है, और आपको पहले ओवर में मैसेज मिल जाता है कि विकेट क्या बिहेव करेगा। एब्सोल्युटली अहमद, हम भारतीय बॉलर्स की बात कर रहे हैं, अब यहां पर भी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए सीखने के लिए है, बिकॉज हम ये काफी अर्से से डिस्कस करते आए हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स की पेस ड्रॉप कर गई है। इसको भी आप इन कंडीशंस में अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे यूज कर सकते हैं अहमद, बिकॉज हम आपसे इस बारे में मजीद बात भी करेंगे। फिलहाल आपको जो करंट सिनेरियो है वो बताते हैं, इन केस यू जॉइंड अस राइट नाउ। आज पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए सऊद शकील ने 62 रन स्कोर किए, 81.58 के स्ट्राइक रेट से वो बैट करते हुए नजर आए। हम स्ट्राइक रेट्स बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं बिकॉज आज मैंने एटलीस्ट अपने करियर में पहली बार डॉट बॉल का काउंटर चलते हुए भी देखा। रिजवान की हम बात करें तो उन्होंने 77 गेंदों पर 46 रन बनाए पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान के जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं इनके बारे में बात करना चाहता हूं। इनफैक्ट अब अहमद हमारे साथ नहीं रहे तो मैं ये सवाल भट्टी साहब के पास लेके जाऊंगा। भट्टी साहब, हमने माजी में देखा है भट्टी साहब, पार्ट टाइम स्पिनर्स को लोग उनके लिए प्लान बना रहे होते हैं कि हम अटैक करेंगे सलमान लियागा और खुशदिल शाह पर, और इन कंडीशंस में इसी किस्म के स्पिनर्स विकेट्स ले जाते हैं, क्योंकि यहां पर लेट्स फेस इट थोड़ा बहुत तो फंस के आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो रहा है बैटर्स को। तो हो सकता है ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए पाकिस्तान के लिए और यही 2 विकेट्स ले जाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन दानिश, पार्ट टाइम स्पिनर्स का रोल उस वक्त आएगा जब ऊपर से हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आउट करेंगे। अब हमारे फास्ट बॉलर्स का मसला ये है, एक तो वो विकेट भी नहीं ले पा रहे, और देखें उनकी गेंद में आजकल स्विंग भी नजर नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, हेनरिक क्लासन बहुत ज्यादा मारधाड़ कर रहे थे, वहां हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी का गेंद घूम रहा था, लेकिन मैच के बाद बहुत सारे उस पर भी सवालात उठाए गए। लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर अल्लाह करे कि हमारे जो मेन बॉलर हैं वो ही आउट कर लें। तो मैं दानिश आपकी इजाजत से, जो हमारे 2 फास्ट बॉलर मौजूद हैं, आमिर और सिकंदर बख्श, आप एक ही रह गए। अच्छा, एक रह गए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चले आउट ऑफ द बॉक्स हमने बैटिंग में तो नहीं किया, अगर नया गेंद हारिस रऊफ को यहाँ दे दें तो ये कुछ अनहोनी हो सकती है उससे? बात नहीं वो कह रहे हैं कि अगर नया बॉल करवाना तो देखो, ये बॉलर की भी तो चॉइस होती है, वो बॉल कराना ही नहीं चाहता नया बॉल से, वो हमेशा पसंद करता है कि मैंने ये सवाल एक दफा लाहौर कलंदर वालों से भी पूछा था कि आप इससे नया बॉल क्यों नहीं कराते, जो तिखा है 141 तो जो पेस उसकी चली जाती है, 140 पे उस जमाने में जा रही थी, तो उसने कहा नहीं, वो पसंद ही नहीं करता कराना, उसको शौक ही नहीं है, इसलिए कि उसने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी, उसके बाद 9 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसके बेल्ट के नीचे। तो जब आप खेलते ही नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप अपने आप को तैयार नहीं रखा होता है, आप बस छोटे फॉर्मेट पे आप खुश हैं कि पैसा बन रहा है मैं उसमें निकल जाऊं, तो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो जाकर नया बॉल करें या करके देखें कि वो गेंद कैसे करते हैं। देखिए, नए बॉल के लिए स्विंग होना जो है ना, नेचुरल स्विंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो टेप बॉल से खेलते हुए आए तो उनका स्टाइल ही लाके मारना। जो नया बॉलर होता है उसका गेंद आके स्विंग होना चाहिए, उससे वो आउट करता है। पुराना बॉलर जो है, तो पुराने बॉल से जो करता है वो गेंद को रफ करके करता है, जिसको हम कहते हैं कि रिवर्स स्विंग।
बिल्कुल, और वो प्रेफर करते हैं कि वो पुराने बॉल से करें। एक तो पर्सनल चॉइस का आपने जिक्र किया सिकू भाई कि वो खुद प्रेफर नहीं करते हैं नए बॉल से बॉल करना। दूसरी जानिब अगर हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली है तो उसमें भी एज एक्सपेरिमेंट हारिस रऊफ से नया बॉल कराया नहीं गया है, तो बिल्कुल ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नया बॉल कर सकते हैं। पहली इनिंग्स का खत्म हो गया सिकू भाई, हम जरा एक ब्रेक ले लें, हेडलाइन ब्रेक, और उसके बाद वापस हाजिर होंगे और फिर आपकी हम ओपिनियन भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के बाद 242 रन का आदत दिया है भारतीय टीम को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन। वील टेक अ ब्रेक फॉर द हेडलाइंस एंड वील बी राइट बैक विद मोर एनालिसिस।